स्टूडेंट एक्सरसाइज 14.1 क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड डिस्क्राइब। 3 कॉइन को टॉस किया गया है, फिर उन्होंने डिस्क्राइब किया गया है। इसमें क्वेश्चंस हैं इसके नीचे 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इस तरह से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 कॉइन्स को जब टॉस किया जाता है तो सैम्पल स्पेस कितना होता है, कैसे बनता है, उस चीज़ को सीखना है। ठीक है ना। सैम्पल स्पेस पहले चीज़ होगी, इसके बाद ये सारी चीज़ें होंगे क्वेश्चंस। ठीक है। तो देखो, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी मैंने बताया था, जब 3 कॉइन को जब टॉस करते हैं या तो एक एक करके कर लो उन्हें, या एक साथ तीनों को कर दो, बात एक ही है। तो मैं एक एक करके करता हूँ। जैसे मानो एक ये कॉइन है, मैंने पहली बार इसे टॉस किया तो क्या आ सकता है भाई, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ये 2 चीज़ तो आ सकती हैं, यही तो आउटकम होंगे मेरे। एक बार टॉस हो गया, एक सिक्का टॉस हो गया जो मान लो, दूसरा सिक्का मैंने टॉस किया तो क्या आ सकता है, हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। ठीक है, हेड आ सकता है और ये टेल आ सकता है। आपको ऐसे बना लेना है। 2 बार टॉस हो गया, दूसरा सिक्का भी टॉस हो गया, तीसरा हेड आ सकता है और ये टेल आ सकता है। हेड आ सकता है, टेल, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल। सही है। अब देखो सैंपल स्पेस क्या निकल के आता है, कैसे देखते हैं, यहां से देख चलते हैं। एच एच एच, एच 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 कॉमा, एच एच टी, एच एच टी, ये होगी लाइन हमारी पूरी। अब एच टी एच, एच टी एच, एच टी एच हो गया। अब एच टी टी, एच टी टी कॉमा, अब इधर आ जाओ, टी एच एच, एच एच, टी एच एच हो गया, टी एच टी, टी एच टी, टी एच टी। अब इधर आओ, टी टी एच, टी टी एच, टी टी एच, टी टी टी। ये सैंपल स्पेस निकल के आ गया। और सिक्के में क्या पहलू होते हैं, हेड एंड टेल होते हैं ना, 2 आउटकम होते हैं। तो इसमें कितने आउटकम आएंगे, कितने बार उछाला है, 2 की पावर 3 कर लो, यानी 2, एक हेड एंड टेल यानी 2 पहलू हो गए उसके, 2 आउटकम। और कितनी बार टॉस किया गया, 3 बार, तो कितना आना चाहिए, 2 इंटू 2 इंटू 2। कितने एलिमेंट होने चाहिए, 8, 8 होने चाहिए इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही हैं। ठीक है, ये सैंपल स्पेस हमारा तैयार हो गया। अब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो, पहला जो उन्होंने दे रखा है इसको ध्यान देना, इस सैंपल इस पर नजर रखनी होगी, आपको ध्यान रखना है ना। इन्होंने कहा है 2 इवेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी इनमें से 2 इवेंट ऐसी बनाओ जो कैसी होनी चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है कि उन दोनों इवेंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी उसका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए। बना लेते हैं, तो लेट कर लेते हैं। जैसे मान लो ए मैंने मान लिया, ए में इवेंट ले रहा हूं। ए में क्या लूंगा, देखो इसमें ले लो 2 हेड वाले ले लो, कम से कम 2 हेड वाले, कम से कम 2 हेड वाले, यानी एटलीस्ट 2 हेड। ज़्यादा चलेंगे कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम 2 होने चाहिए। तो ये भी आएगा, जो 3 है, 2 से ज़्यादा है, 2 से कम नहीं होना चाहिए ना। ये भी आ जाएगा, 2 है, ये भी आ जाएगा, और ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा। 2 हेड है ना, देखो ये नहीं आएगा, इसमें एक हेड है, ये एक हेड है, इसमें तो है ही नहीं। एक तो मेरी इवेंट ये हो गई, दूसरी में इवेंट ले लेता हूँ बी। बी में क्या लूंगा, एटलीस्ट 2 टेल ले लो, 2 टेल वाले, कम से कम 2 टेल होनी चाहिए, ज़्यादा चलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 2 टेल वाला देखो ये राइट, तो एच टी टी, टी एच टी, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी। अब हम ए इंटरसेक्शन बी देखें हम,
इनके इसके एलिमेंट उसके एलिमेंट में कोई एलिमेंट कॉमन है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो देखो कोई भी कॉमन नहीं है, तुम देख लो ना, तो कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा पक्का। तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा? 5। हेंस इसका मतलब ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। समझ में आ गई होगी बात अच्छे से। अब सेकंड को देखते हैं, सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, लेकिन आपको सैंपल स्पेस को साथ रखना होगा, क्योंकि इसी में से मुझे इवेंट बनानी है ना। ठीक है, अब देखिएगा सेकंड में कह रहा है 3 इवेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। वो पहली बात तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए एंड एग्जॉस्टिव होनी चाहिए। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो मैंने आपको बता दिया कि उनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन एग्जॉस्टिव क्या होती हैं? अगर उनके बीच का हम यूनियन निकालें, जो एग्जॉस्टिव इवेंट हैं, अगर उनका बीच का यूनियन निकालें हम, तो क्या वापस आ जाता है? सैंपल स्पेस ही वापस आ जाता है। वो होती है एग्जॉस्टिव। मैंने आपको बेसिक में बताया था। चलिए कोई नहीं, तो देखो पहले इवेंट ले लेते हैं ए। अब ऐसी इवेंट लेनी है 3 हमें, जो कैसी होनी चाहिए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होनी चाहिए, उनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, एंड एग्जॉस्टिव भी होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो एक तो ऐसी ले लो जिसमें कोई हेड ही ना हो, ठीक है ना। अब कोई हेड ना हो, अब सैंपल स्पेस पे देखो कोई हेड ना हो। इसमें भी हेड है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें नहीं है। तो ये टी टी टी, इसमें कोई हेड नहीं है ना। बी ले लो। अब बी में मैं क्या करूंगा, इस बात को ध्यान से देखते रहिएगा। इसमें एक हेड वाला ले लो, एक हेड वाला। एक हेड वाला कौन सा है? एक हेड होना चाहिए केवल उसमें एच टी टी। एक हेड है ना, एक ये टी एच टी या टी टी एच है। ये मेरी बी आपकी एलिमेंट हो गई, वो क्या कहते हैं, इवेंट हो गई। अब 3 बोला है ना उन्होंने, तो एक सी और निकालना है। अब सी के लिए क्या करेंगे? सी के लिए करेंगे हम कि कम से कम 2 हों, 2 से ज़्यादा भी चलेंगे हेड, 2 से ज़्यादा भी, कम से कम 2, और 2 से ज़्यादा भी। तो 2 से ज़्यादा तो एक तो एच 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 हो गया, 3 हेड वाला ये वाला एलिमेंट। 2 हेड वाला ये रहा एच एच टी, एच एच टी और एच टी एच। इसमें भी 2 हेड है एच टी एच। और बताओ 2 हेड वाला ये है टी एच एच, टी एच एच। और 2 हेड वाला कोई नहीं है ना। ये 3 एलिमेंट, वो 3 इवेंट मेरी बन गई। अब मुझे इसे चेक करना है क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। देखता हूं मैं, तो ए इंटरसेक्शन बी देखो, ए और बी के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट है? ए का तो एक ही एलिमेंट है, बी के ये 3 है, इनमें कोई मेल खा रहा है? नहीं खा रहा ना। तो आप सेट नहीं बना सकते, क्या लिखना है? 5। ठीक है, इसका मतलब ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। समझ गए? अब देखना है मुझे क्या, बी और सी को चेक कर लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन निकालते हैं। बी के ये हैं, इसमें कोई और इनका मैच कर रहा है कोई? ये देख लो बस, कोई मैच नहीं कर रहा। ये भी आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो एक तो फिर क्या हो गया, बी और सी भी हो गए ना। तो बी एंड सी भी हो गई। और ए और सी को और चेक कर लो, ए इंटरसेक्शन सी। ए में केवल एक है टी टी टी, इसमें कोई टी 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 नहीं है, तो कोई मैच नहीं करेगा। ये भी 5 आ गया। तो आपका क्या हो गया, ए एंड सी। तो ये क्या है, हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इवेंट। बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है मुझे, है ना। अब मुझे ये भी तो पता करना है, और तो नहीं कुछ पूछा है, म्यूचुअली पूछा है ना, नहीं, एंड एग्जॉस्टिव भी पूछा है। एग्जॉस्टिव है नहीं, एग्जॉस्टिव के लिए अब ध्यान देना पड़ेगा आपको। देखो पहले निकालेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकाल दो जी। ए के सारे लिख लो, ए के तो एक ही एलिमेंट है टी टी टी। बी के ये भी आ जाएंगे एच टी टी, टी एच टी और टी टी एच। ठीक है, अब
ए यूनियन बी का यूनियन निकालेंगे किसके साथ, सी के साथ, यानी ए यूनियन बी और यूनियन सी। तो क्या करेंगे, ए पहले वाले के सारे एलिमेंट ले लेंगे, टी 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 और एच टी टी और टी एच टी एंड टी टी एच। अब सी के वो एलिमेंट आएंगे जिसमें ना आए हों, सी के देखो निकाल लो। सी का देख तो ये नहीं आया, एच 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 इसमें नहीं है ना, एच 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 टी तो नहीं है, देखो ध्यान से देखना पड़ेगा, एच एच टी नहीं है भाई साहब, ये भी लेना पड़ेगा, एच एच टी एच टी एच है कि नहीं है, ये देखो एच टी एच नहीं है ना, नहीं है तो ले लो, क्या दिक्कत क्या है, एच टी एच और एक टी एच एच है इसमें कहीं बताओ, नहीं है ना, टी एच ले लो। अब तुम ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये के पूरे एलिमेंट आ गए जो कि मेरे किस में है, सैंपल स्पेस में है, सैंपल स्पेस में सारे के सारे आ गए। यानी अगर हमें तीनों का मैं निकालता हूँ यूनियन आपस में, तो मेरा सैंपल स्पेस आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ए कॉमा बी एंड सी आर एग्जॉस्टिव, ये एग्जॉस्टिव भी हो गई ना, बेस समझ में आ गई ना, तो आपका सेकंड हो गया। अब थर्ड की तरफ चलते हैं, थर्ड इधर आ जाओ, ठीक। अब ध्यान देना, उन्होंने कहा है कि टू इवेंट, पहले सैंपल स्पेस इस पे लिख दो, जिससे आपको पेज बार बार मुझे दिखाई नहीं देगा ना, दिक्कत होगी। सैंपल स्पेस लिख रहा हूँ भैया, ठीक है ना, एच 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 टी एच और एच टी कॉमा टी एच और टी एच टी, इधर टी एच और इधर टी 8 हो गए नहीं हो गए, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सैंपल स्पेस है हमारा, जो आपको मैं इसे बताता जाऊंगा साथ साथ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इन्होंने कहा है कि भैया 2 इवेंट ऐसी हैं विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है इसका मतलब क्या है, उनके बीच में क्या होगा, कोई कॉमन एलिमेंट होगा, ठीक है। तो कैसे लेते हैं, एक ऐसे बना लो, मैं बताता हूँ। एक तो ले लो ऐसे जिसमें कि कम से कम ऐसा करिएगा, इसमें 2 टेल वाला ले लीजिएगा, ठीक है, 2 टेल वाला। तो 2 टेल वाला देखिए कौन सा है, कम से कम 2 टेल होने चाहिए, ज़्यादा भी चल जाएगा। तो देखो 2 टेल वाला एक तो ये रहा, एच टी टी और टी एच टी एच और ये भी चलेगा। यानी हमने एक इवेंट ऐसी ले ली कि उसमें कम से कम 2 टेल होनी चाहिए। दूसरी हम ऐसे ले लो जिसमें एग्जैक्टली कितना होना चाहिए, केवल 2 ही टेल हों, केवल 2 टेल। तो केवल 2 टेल वाले कौन से हैं, एक तो एच टी टी हो गया, एक हो गया टी एच टी हो गया, और 2 टेल वाले एक ये है टी टी एच। मैंने इस तरह से 2 इवेंट ले ली मैंने। अब तुम बताओ इन्हें देख के, क्या इनका इंटरसेक्शन मैं निकालूं, कॉमन एलिमेंट है कि नहीं है, भाई साहब बिल्कुल है। देखो ये मैच कर रहा है, एच टी एच टी ये भी मैच कर रहा है, टी एच टी और टी टी एच। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि कॉमन इनके बीच का इंटरसेक्शन है। और जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए क्या कंडीशन है कि उनके बीच का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, यानी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। तो आप लिख सकते हो ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सही है, समझ में आ रही होगी। अच्छा अब देखिएगा आपका फोर्थ देख लेते हैं। 2 इवेंट
दो इवेंट ऐसी लेनी विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, बट नॉट एग्जॉस्टिव, लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं होना चाहिए। यानी अगर मैं उनका आपस में क्या निकालूं, यूनियन निकालूं, तो मुझे सैंपल स्पेस वापस नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि सैंपल स्पेस वापस आ गया तो वो क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्टिव हो जाएंगी। करते एक ए ले लो इवेंट। अब इसमें क्या लेना है कि ऐसा ये कंडीशन फुलफिल हो जाए मेरी, तो इसके लिए एग्जैक्टली वन हेड वाले ले लो, जिसमें केवल हेड आया हो। तो केवल और केवल हेड किस में आया है जी, एक हेड, एग्जैक्टली वन हेड लेना है मुझे, एक हेड वाला एच टी टी, ये वाला है वन हेड वाला, एंड ये है टी एच टी, एक ही हेड तो है ना, ये टी टी एच, इसमें तो है ही नहीं। ये मेरी फर्स्ट इवेंट हो गई। सेकेंड इवेंट भी ले लेता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, एग्जैक्टली दो हेड वाले ले लो, दो हेड वाले कौन से हमारे, एच एच टी, एच टी एच, दो हेड वाले टी एच एच, दो हेड वाला और कोई नया। अब देखो, अब हमें ये देखना है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं है, और एग्जॉस्टिव हैं या नहीं है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए क्या निकालते हैं हम, इंटरसेक्शन निकालते हैं, इंटरसेक्शन बी। अगर इनके बीच का कोई भी आपको कॉमन मिल गया एलिमेंट, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगी। तो कोई मैच कर रहा है तो ये देखो यार, छोड़ो सारी बातें ना, कोई मैच नहीं कर रहा भाई साहब, यानी इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा। फाई है, इसका मतलब हैंस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब मुझे को देखना है ए यूनियन बी निकालो, क्या सैंपल स्पेस वापस मिल रहा है क्या मुझे। ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, सेट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर में। पहले वाले सारे एलिमेंट ले लो, एच टी टी, पहले वाले के सारे ले लेते हैं, टी एच टी, टी टी एच। अब इसमें से वो लेते हैं जो इसमें ना आए हों, एच एच टी है नहीं है, ले लिया मैंने, एच टी एच नहीं है, ले लो, एच टी एच ले लिया, टी एच ले लिया। अब मुझे ये देखना क्या ये मेरा सैंपल स्पेस वापस मिल गया। पहली बात तो एलिमेंट गिन लो, 1 2 3 4 5 6 ही हैं, जबकि मेरे सैंपल स्पेस में कितने होते हैं, 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सैंपल स्पेस तो बना ही नहीं है। तो आप लिख सकते हो ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव, नॉट एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव जब होता है जो पूरा हमारा सैंपल स्पेस निकल के आ जाता है, समझ गए। तो आपका फोर्थ पार्ट भी हो गया। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट है, देखो लास्ट पार्ट में कह रहे हैं 3 इवेंट बताओ भैया विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और नॉट एग्जॉस्टिव हो, जी सेम ऐसा ही है। इसमें 2 इवेंट ली थी, इसमें 3 लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ले लेता हूँ। ए मैं लेना चाहूँगा इसमें जिसमें एग्जैक्टली 1 10 आर, वन जो टेल हो, एक ही टेल हो, ऐसे वाले निकालूंगा मैं इसमें से। 1 टेल वाले कौन से, एक तो ये है एच टी एच, इसमें एक ही टेल है ना, एच टी एच। दूसरा है टी एच एच, देखो इसमें भी एक ही टेल है, यानी टी एच एच। इसमें तो 2 हो गए टी एच टी, इसमें 2 हैं, इसमें 3 है। एक बी निकाल लेते हैं, बी में क्या ले ले, 2 ले लेते हैं टेल, बी में 2 टेल वाले ले लो। 2 टेल वाले कौन से हैं साहब, एक तो एच टी टी हो गया 2 टेल वाला, और एक हो गया टी एच टी, 2 टेल है ना, और एक हो गया टी टी एच। एक सी ले लो जिसमें क्या हो, 3 टेल वाला ले लो, 3 टेल वाला तो एक ही है मेरे पास, टी टी टी, सही है ना। अब मुझे ये देखना है क्या ये इनमें से जो तीनों मेरी इवेंट हैं इनमें कौन कौन सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं है। ठीक है, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी, देखो ए और बी के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट है, ध्यान दो, नहीं है ना, ये 5, इसका मतलब ए एंड बी
आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब मैं निकालूंगा बी और सी को, देखता हूँ बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट है? ये देखो नहीं है, मेल इसमें टी 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 है, कोई मैच नहीं कर रहा है ये भी। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी एंड सी भी होंगे अभी, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ए और सी को देख लो, ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी के बीच में देखेंगे कोई भी कॉमन नहीं है, यानी ये भी 5 के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब ए एंड सी भी हमारी कैसी हैं, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं, लेकिन ये अगर मैं इनके वो निकालूं यूनियन, तो एग्जॉस्टिव नहीं करना है ना मैं, बट नॉट एग्जॉस्टिव बोला है तो ए यूनियन भी निकालो पहले। तो छोड़ो इन सब बातों को, ए के सारे एलिमेंट ले लो जी, एच टी एच और टी एच एच ले लिया। अब बी के वो लेते हैं जो इसमें ना आए हों, तो एच टी टी नहीं आया, ले लो टी एच टी नहीं आया, ले लो टी टी एच, ये नहीं आया, ये भी ले लो टी टी एच। अब हमें क्या करना है, इनका यूनियन का किसके साथ यूनियन निकालना है, सी के साथ, यानी इसके एलिमेंट तो ये है ही हैं, ले लेते हैं पूरे के पूरे, उठा लो एच टी एच एच, इन्हें पूरे ले रहा हूँ, एच टी एच टी एच। अब सी के वो लेने जो इसमें ना आए हों, सी का मेरा क्या है, टी नहीं है ना, ये तो है सी का केवल एक ही एलिमेंट है। अब देखता हूँ क्या ये मेरा सैंपल स्पेस आ रहा है, सैंपल स्पेस आ रहा है तो एग्जॉस्टिव है, अगर नहीं आ रहा तो नॉट एग्जॉस्टिव होगी। तो देखो पहले तो गिन लो कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, जबकि मेरे सैंपल स्पेस में कितने 8 हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये एग्जॉस्टिव नहीं है। तो आप लिख सकते हो ए बी एंड सी इवेंट्स आर नॉट एग्जॉस्टिव। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आप इसे प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।